बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक प्यारे बच्चों। हम डिस्कस कर रहे थे केस 3 और केस 4 के ऑब्जर्वेशंस को लिख लिया था, अब उन्हें डिस्कस करना शुरू करेंगे। आई होप के जितने स्टूडेंट मौजूद थे क्लास नमाज ब्रेक से पहले सब ज्वाइन कर चुके हैं शायद। ये ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या है पहले इत्मीनान से सुन लें। ये ऑब्जर्वेशन का वर्ड मैंने लिखा है पर्सनली, और बहुत आसान जुबान में अगर मैं कहूं तो यूं कहूंगा कि दीज आर द स्टेटमेंट्स, दीज आर द वर्ड्स जो कि हमें क्वेश्चन में लिखे नजर आएंगे सी इन्वेस्ट ₹50,000 के बाद या ब्रैकेट में। और आसान जुबान में बोलने की कोशिश करता हूं। ये वो वर्ड्स, ये वो स्टेटमेंट, ये वो सेंटेंस, ये वो जुमले हैं जो हमें क्वेश्चन में लिखे नजर आएंगे, और इसकी बेसिस पर हम पहचानेंगे कि ये गुडविल का कौन सा वाला केस है, गुडविल का मोर देन बुक वैल्यू वाला केस। जब हम इसी तरह ये वाली अंग्रेजी देखेंगे लिखी हुई, तो हम कहेंगे ये गुडविल का कौन सा वाला केस है, लेस देन बुक वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने तो आपको सवाल ऐसा बनाकर दिया कि खुद ही बोल दिया कि एक बार उसके ज्यादा लगाने को गुडविल और एक बार उसके कम लगाने को गुडविल। सर क्या ऐसे पेपर में नहीं आएगा? जी ऐसे भी लिखा हुआ आता है अल्हम्दुलिल्लाह पेपर में। लेकिन जब ऐसा लिखा हुआ आता है ना पेपर में, तो हमें लाजमी क्या निकालनी पड़ती है, बोलो? हमें क्या पता होनी चाहिए पहले? 4 में से एक हिस्से की बुक वैल्यू। क्योंकि अगर मुझे यही नहीं पता कि 4 में से एक हिस्से के लिए उसे लगाने कितने चाहिए, तो मैं ये कैसे डिसाइड करूंगा कि वो ज्यादा लगा रहा है या वो कम लगा रहा है? क्या ख्याल है? एग्री करते हो? वरना डिसएग्री कर लो भाई। हाँ अच्छा प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा कह देता हूं अगर कोई समझ नहीं पाया, किसी ने देर से ज्वाइन किया। हाँ एक तो बहुत देर देर से लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, क्या बोलूं मैं? फिर बात मुकम्मल नहीं हो पाती, प्रॉपर नहीं हो पाती, फिर समझ नहीं आती। आपकी क्लास में बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी मौजूद हैं। सवाल आया है एक मेरे पास, मैं वो सवाल पढ़ के यकीनन चंद लम्हात में दोबारा जवाब दूंगा, लेकिन अभी पहले मैं अपनी बात रिपीट कर दूं आखिरी बार, गौर से सुन लें। पेपर में ऐसा भी होगा कि आपको खुद ही इस तरह की अंग्रेजी लिखी हुई देगा, अगर आप कर्सर देख सकते हैं, और आगे गुडविल मेथड लिखा होगा। ऐसी अंग्रेजी लिखी होगी, आगे गुडविल मेथड लिखा होगा। बेटा अगर आपकी जगह सर इमरान भी पेपर में बैठे हो, तो सर इमरान भी नहीं जानते होंगे कि कौन सा वाला गुडविल का मोर देन है, कौन सा गुडविल का लेस देन है। तो सर इमरान को दिमागी तौर पर लिख कर किसी ना किसी तरह कैलकुलेटर पर पहले 4 में से एक हिस्से की निकालनी पड़ेगी लाजमी बुक वैल्यू। उसके बाद सर इमरान जब बुक वैल्यू से इस अमाउंट को मैच करेंगे, तो वो कहेंगे 20 लगाने चाहिए और 25 लगा रहा है, 20 लगाने चाहिए और 15 लगा रहा है, तो फिर वो मोर देन लेस देन कह के गुडविल ऑफ ओल्ड और गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर निकालने का फैसला करेंगे। लेकिन आपकी एक क्लासमेट ने सवाल किया, अच्छा सर और अगर ये ना लिखा हो, इस तरह केस ना हो, तो फिर पता है किस तरह लिखा होगा? सी इन्वेस्ट 25,000 कैश फॉर एक्वायरिंग 1 फॉर इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप, ब्रैकेट में गुडविल मेथड नहीं लिखा होगा, ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट के बजाय लिखा होगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज मोर देन न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट। फिर दोबारा सी इन्वेस्ट 25,000 कैश फॉर एक्वायरिंग 1 फॉर इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप, और आगे गुडविल मेथड नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा? न्यू पार्टनर कैपिटल वुड बी क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज और हर इन्वेस्टमेंट। ये अंग्रेजी लिखी होगी। ये अंग्रेजी लिखे होने का मतलब ये है, ये दोनों अंग्रेजी मैंने कौन से पेज पे लिखवाई है बताओ? कौन सा पेज है आपके सामने? आपका कौन सा पेज है? ये कौन सी साइड वाला? लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे। लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे क्या हेडिंग डली हुई है?
लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पर टॉप पर क्या हेडिंग डली हुई है? मोर देन बुक। तो आप समझ जाओगे ये गुडविल के मोर देन के केस की पहचान बोल रहा है वो, और ये गुडविल की पहचान है, ये भी याद रखना। सर ये तो रट्टाफिकेशन नहीं हो जाएगा? ओ भाई मैंने तो अभी तुमको ये अंग्रेजी समझाई ही नहीं है, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये अंग्रेजी है किस लिए। ये अंग्रेजी केस को पहचानने के लिए लिखी हुई है। समझ में आई मैंने क्या कहा? ये अंग्रेजी केस को पहचानने के लिए। सर क्या पहचानने के लिए? कि जो केस हमें क्वेश्चन में लिखकर दिया गया है वो गुडविल का है या बोनस का, वो गुडविल का मोर देन है या गुडविल का लेस देन। क्योंकि पेपर में जब हमें इस तरह की अंग्रेजी क्वेश्चन के आगे लिखी नजर आएगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना क्वेश्चन, परेशान ना हो, तो हम इस अंग्रेजी को पढ़ के ही तो डिसाइड करेंगे कि ये केस गुडविल का है, गुडविल का मोर देन है या गुडविल का लेस देन है। तो सर इसके अलावा भी और अंग्रेजी होती है? जी हाँ, बोनस के लिए अलग अंग्रेजी लिखी हुई आएगी। कुछ क्लियर हुई मेरी बात? पहले इतना बताएं, मैंने इसका मतलब तो पढ़ के सुनाया ही नहीं है आपको। इस अंग्रेजी का क्या मतलब है ये तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपनी क्लास को कि ये वो स्टेटमेंट्स हैं, ये वो अंग्रेजी के जुमले हैं जो गुडविल के मोर देन और लेस देन के केस को पहचानने के लिए हमारे दिमाग में होने चाहिए। सर क्या अंग्रेजी याद करके जाऊं? बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। अभी जब मैं तुम्हें ये समझाऊंगा और अल्लाह के हुक्म से तुम समझ जाओगे, तो तुम खुद बुक से सवाल पढ़ते हुए इस अंग्रेजी की मीनिंग जैसी मीनिंग जहां भी देखोगे, तुम कह दोगे कि ये गुडविल का मोर देन है या ये गुडविल का लेस देन है। जैसे इस अंग्रेजी के जुमले की मीनिंग अगर तुम समझ जाओ, तो जरूरी थोड़ी कि ये अंग्रेजी का जुमला इसी तरह लिखा हुआ है, ये बहुत सारी तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन जब मतलब सेम हो तो फिर हम उसको गुडविल का लेस देन कह देंगे, क्योंकि ये दोनों जुमले तुम्हारे राइट हैंड साइड वाले पेज पे लिखे हैं। अच्छा, अब तुम्हारी एक क्लासमेट ने सवाल किया था, मैं उस सवाल का जवाब भी दे दूं। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त सवाल था, पढ़ा लिखा सवाल था। जरा आप सुन लें पहले उनका सवाल क्या था। उन्होंने कहा सर अगर पेपर में ये दो केस आए, लेट सपोज, और एक में बोले सफिशिएंट कैश वाला केस है और एक में लिखे कि भाई उसने 25,000 लगाए, तो पहले वाले केस में हम ऑलरेडी क्या निकाल चुके होंगे बताओ? वैल्यू। तो उन्होंने पूछा सर क्या दूसरे केस में बुक वैल्यू निकाल कर लिख कर दिखानी है? कान खोल के जुमला सुनिएगा मेरा जो मैं आप कहने लगा हूं। अगर दोनों केसेस में रेशो सेम है तो बुक वैल्यू दोबारा लिख के निकाल कर दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर रेशो चेंज हो गया मेरा बेटा, यहां था 1/4, इस केस में कर दिया 1/3, 1/5, 2/7, तो फिर लाजमी इस केस की बुक वैल्यू अलग निकल कर फिर उसे चेक करेंगे इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट से, फिर डिसाइड करेंगे कि नया पार्टनर ज्यादा लगा या कम। ईमानदारी से समझ आ रहा है? सच सच बताओ कि हमने क्या कहा। आपकी क्लासमेट ने जो सवाल किया था उसको तो समझ आ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा था सर अगर दो केस पेपर में आए और दोनों में एक सफिशिएंट का हो और एक ये वाला, इसमें बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी अगर आगे क्या लिखा हो गुडविल मेथड, है ना? क्योंकि सर हमें तो नहीं पता होगा वो ज्यादा लगा रहा है या कम। लेकिन अगर ऊपर वाले केस में ऑलरेडी सफिशिएंट कैश का केस पेपर में आया और फिर सेकंड नंबर पे ये केस आया और दोनों के रेशो सेम हो, तो तुम ऊपर वाले में ऑलरेडी बुक वैल्यू निकाल चुके होगे, फिर तुम्हें केस सेकंड केस में इसमें दोबारा बुक वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ रेशो 1/4 था या 1/2 था और यहाँ 1/4 है, 1/3 है, तो फिर तुम्हें लाजमी इस केस की भी बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आप समझ गए तो बेटा बहुत अच्छी बात है मेरा बच्चा। अब फाइनली मैं आपको ये अंग्रेजी के जुमले समझाऊंगा नहीं, सिर्फ प्रूफ करूंगा कि ये अंग्रेजी हमने सही लिखी है या गलत। अच्छा सर क्या करेंगे? प्रूफ? क्या मतलब है प्रूफ करने का? जरा तवज्जो दीजिएगा। हाँ, मैं आपको ये रियलाइज करवाना चाह रहा हूँ कि जो ये हम अंग्रेजी लिख रहे हैं ये कहीं अलग से किसी प्लेनेट से आई नहीं है, कहीं अलग से नाजिल नहीं हुई, उतरी नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वेशन। मुशाहिदा क्या होता है भाई? आपने किसी काम को जब करके देखा तो उसमें आपने क्या रिजल्ट निकाला, आपको क्या नजर आया। भाई आप में से बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह अच्छा पढ़ने वाले हैं, साइंस से पढ़कर आए होंगे। मैट्रिक में मेजॉरिटी प्रैक्टिकल्स करती है। प्रैक्टिकल करने के बाद जब कंप्लीट होता है तो आखिर में आप ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, उसमें आप
जब हमने इन दो गैसेस को, इन दो एसेट्स को, इन दो चीजों को मिलाया, तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स बनी, गैस बनी, मुख्तलिफ किस्म के जो है लिक्विड डेवलप हुए। तो आप वो लिखते हैं, यानी जब आप काम कर लेते हैं तो उसके बाद आप बताते हैं क्या हुआ। अब यहां पर भी मैं ऐसे ही कुछ ऑब्जर्वेशन आपको लिखवा रहा हूं। याद रहे कि आप इसको अंग्रेजी को याद कर लें तो वो आपकी चॉइस है, मैं याद नहीं करवा रहा, मैं इनको समझा रहा हूं कि ये अंग्रेजी क्या है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीजेस जब नया पार्टनर कारोबार में जितने पैसे इस हिस्से की वर्थ बनती है इससे ला रहा हो ज्यादा। इस हिस्से की वर्थ 20,000 है ना, और वो लेकर आ रहा है कितने, 25। तो ऐसी सूरत में जो टोटल कैपिटल होता है फर्म का, मैं यहां रोक रहा हूं जुमले को और आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। ये बताओ, नया पार्टनर कारोबार में आएगा तो टोटल कैपिटल फर्म का बढ़ेगा, कम होगा, या कुछ भी नहीं होगा? इस सवाल का जवाब दें सब बच्चे। सवाल दोबारा कर लेता हूं अगर कोई सुन नहीं सका। जब नया पार्टनर कारोबार में आएगा, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नया आने वाला कारोबार में कुछ ना कुछ लगा रहा है, तो मैं ये सवाल कर रहा हूं टोटल कैपिटल जो होगा फर्म का वो बढ़ेगा, कम होगा, या कुछ नहीं होगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जवाब दे चुके हैं, और जिन्होंने नहीं दिया वो प्लीज जवाब दें। जी बिल्कुल सही। पहले से कितने रुपए के लोग मालिक थे कारोबार में? 2 मालिक थे, और कितने के मालिक थे? 60। नया पार्टनर कारोबार में आ रहा है, कुछ ना कुछ ला रहा है, तो कैपिटल में लाजमी होना चाहिए इजाफा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा केस पढ़ रहे हैं? केस 3। कौन से पेज पे है? कौन से पेज पे है मेरा बेटा? कौन से पेज पे है मेरा बच्चा? लेफ्ट साइड वाले पेज पे है, जरा देख के बताना। सी इन्वेस्ट के आगे कितने रुपए लिखे हैं मेरा बेटा? सी इन्वेस्ट के आगे कितने रुपए लिखे हैं मेरा बच्चा? शाबाश, 25। इसका मतलब है सी कारोबार में 25,000 लेकर आया ना। किसी को एतराज करना है तो फौरन कर ले एतराज, फिर बाद में ना बोले समझ नहीं आया। हाँ, सी कारोबार में 25,000 लाया ना मेरा बेटा। ऑलरेडी बिजनेस में कितने लोग थे? 2। कितने के मालिक थे वो? कितने के मालिक थे वो? 60,000। सी लेकर आ रहा है 25,000। तो टोटल कैपिटल कितना बनना चाहिए मुझे बताओ। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बेहतरीन। 2 लोगों के जवाब आ गए, 3, 4, 5। वेरी गुड। बाकी लोग जवाब नहीं देना चाह रहे, मर्जी है आपकी, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता किसी के साथ भी। चॉइस आपकी है, पढ़ाई आपकी मर्जी से होती है, आप जिस तरह चाहें पढ़ें, नहीं चाहें तो नहीं पढ़ें। आपको घर से उठाएंगे तो नहीं हम आके क्या ऑनलाइन पढ़ लो। 85,000 रुपीज टोटल कैपिटल बनना चाहिए उसूलन, अगर देखा जाए। क्यों? क्योंकि भाई ओल्ड पार्टनर 60,000 के मालिक थे, नया लेकर आया 25,000, तो टोटल कैपिटल 85 बनना चाहिए। लेकिन जरा देखिएगा फटी हुई आंखों से, ये बैलेंस शीट आपके सामने ही है, लेफ्ट वाले पेज पे बनी हुई है, जरा देखिएगा कैपिटल मिला के बन कितना रहा है, बोले। तो इसका मतलब है जब नया पार्टनर कारोबार में, अब जुमला सुनिएगा, जब नया पार्टनर कारोबार में जितने पैसे लाने हो लाए उससे ज्यादा, तो टोटल कैपिटल में जितना इंक्रीज होना चाहिए उसमें इंक्रीज उससे भी ज्यादा होता है। टोटल कैपिटल कितने से इंक्रीज हुआ जरा मुझे बताना। टोटल कैपिटल 60 था, 25,000 रुपए नया पार्टनर लाया, तो ये होना चाहिए था 85। लेकिन यहां तो टोटल कैपिटल कितना बन रहा है बताओ। किसी को नहीं समझ आ रहा तो लिख के दिखाता हूं। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल था प्यारे बच्चों 60,000, नया वाला लेकर आया 25, ये बनना चाहिए था 85। लेकिन 60 था, और ये तो कितना बन रहा है जरा बताना मुझे। 100 बन रहा है। इसका मतलब है ये कितने से इंक्रीज हुआ, डिफरेंस निकालो, बोलो कितने से इंक्रीज हुआ। सर 40 से कैसे हो गया इंक्रीज? यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज 60,000 ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल थे, नया वाला तो सिर्फ 25 लेकर आया है ना, तो टोटल कैपिटल कितना बनना चाहिए था? 85। लेकिन टोटल कैपिटल 1 लाख कैसे बन रहा है? क्योंकि आज इन्होंने एक ऐसी चीज रिकॉर्ड की है जो नजर नहीं आती, और उसे कहते हैं गुडविल। और उस गुडविल का बेनिफिट उठाया है सिर्फ ए और बी ने, जिसने उनके कैपिटल्स को बढ़ाया है। याद है कितने से बढ़ाया है दोनों के कैपिटल को? टोटल
15,000 से बढ़ाया है, तो 15,000 रुपए गुडविल और 25 वो लाया, तो टोटल कितना हो गया? 40। इसका मतलब है नए पार्टनर के आने पर कैपिटल 25 से बढ़ने के बजाय टोटल कितने से बढ़ा? 40 से बढ़ा। बस आखिरी लाइन कह रहा हूं, गौर से सुनना। इसमें कोई शक नहीं है, तुम सब ने जवाब दिया था। अब मेरे ये जुमला बहुत कीमती है, गौर। इसमें कोई शक नहीं है, तुम सब ने जवाब दिया था कि जब कारोबार में नया पार्टनर आएगा तो टोटल कैपिटल को बढ़ना चाहिए। लेकिन कितने से बढ़ना चाहिए था, जरा बताना जल्दी से दोबारा। बढ़ना तो कितने से चाहिए था कैपिटल को? 25,000 से बढ़ना चाहिए था। लेकिन कैपिटल बढ़ कितने से रहा है, बताओ, कर्सर देख लो अगर नहीं बता पा रहे। लेकिन टोटल कैपिटल तो कितने से बढ़ रहा है? इसका मतलब है टोटल कैपिटल इंक्रीज हो रहा है मोर देन न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट। नया पार्टनर जितने पैसे लगा रहा है टोटल कैपिटल उससे भी ज्यादा। मोर देन का मतलब यही होता है ना कि जितना बढ़ना चाहिए उससे भी, मोर देन। टोटल कैपिटल बढ़ रहा है, इंक्रीज जरूर हो रहा है, लेकिन जितने से इंक्रीज होना चाहिए उससे भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अल्लाह करे आप समझ रहे हो। एक बार दोबारा कहने की कोशिश करता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब नया पार्टनर कारोबार में आएगा तो टोटल कैपिटल को बढ़ना चाहिए। लेकिन जब नया पार्टनर 25,000 ला रहा है तो टोटल कैपिटल 25,000 से बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। लेकिन टोटल कैपिटल अगर हम मैच करें, पिछली बैलेंस शीट का 60,000, इस बैलेंस शीट का 1,00,000, तो ये तो 40,000 बढ़ गया। तो 40,000 बढ़ने की वजह, इसको अंग्रेजी में क्या लिखा? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीजेस। टोटल कैपिटल फर्म का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कितने से? इक्वल टू न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट। टोटल कैपिटल फर्म का, अब जरा इतनी अंग्रेजी तो आती है ना यार तुम लोगों को, खुदा का वास्ता। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीजेस इक्वल टू न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट। टोटल कैपिटल नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट के बराबर बढ़ रहा है। नहीं ना, टोटल कैपिटल बढ़ रहा है नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेटा ये ऑब्जर्वेशन है मेरा बच्चा जी। साथ भाई सवाल कर लें प्लीज, बेफिक्र होके। अनम्यूट करना चाहते हैं तो अनम्यूट की इजाजत है सर आपको, बस आप अनम्यूट करें और सवाल करें, शाबाश, बेफिक्र होके। साथ भाई, अच्छा गलती से हुआ था, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं मेरा बच्चा। ये बताओ साथ, समझ में आ गया? बेटा कासिम समझ में आया मेरा बेटा? शहीर, सुगरा, यमुना, जोया, हारिस भाई, महक, इकरा, आप लोगों को समझ में आया मेरा बेटा? देखो, आप इसको कहीं हाथ पे लिख के चले जाओ, कहीं डिबिया में लिख के चले जाओ, कहीं किसी जगह लिख लो पेपर में। ये इस लिहाज से तो नहीं पढ़ाएंगे ना, हमारा फर्ज बनता है समझाना, हम समझा रहे हैं। अब आप इसको समझ रहे हो तो अच्छी बात। टोटल कैपिटल हमेशा बढ़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बढ़े नहीं। जब नया पार्टनर आएगा तो टोटल कैपिटल ने बढ़ना ही है। लेकिन आज टोटल कैपिटल जितने से बढ़ना चाहिए बढ़ रहा है उससे भी ज्यादा। ये है अलामत गुडविल के, मोर देन के केस की, गुडविल के केस की इनफैक्ट। क्योंकि अगर आप देखें तो यहां पर भी अगर आप देखें तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीजेस मोर देन न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है ये और ये पहला जुमला, दोनों दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों पहले जुमले सेम है, और ये दोनों जुमले पहचान है। अगर आप चाहें तो इस जुमले की भी मीनिंग करके देख लें। बताइए ओल्ड पार्टनर्स कितने के मालिक थे? अब आप राइट साइड वाले पेज पे आए, मैं पहला जुमला दोनों का ही कंप्लीट कर दूं ना। बताइए कितने के मालिक थे ये दोनों? 60 के। नया पार्टनर कितना लाया बताएं? केस 4 में राइट हैंड साइड वाले पेज को देख के बताएं। नया पार्टनर तो 15 लाया, तो 60 और 15 कितना बनना चाहिए? बोले 75 बनना चाहिए। जरा देखिएगा फटी हुई आंखों से कितना बन रहा है? 85 बन रहा है, 90 बन रहा है। अल्लाह माफ करे, पता नहीं कहां देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं, अल्लाह बेहतर जाने। हैं कितना बन रहा है भाई? 80 बन रहा है ना। तो ये 90 और 95 और ये 85 और पता नहीं कहाँ से अजीबो गरीब गरीब से जवाब, अपने जैसे जवाब बेवकूफाना, ये कहाँ से लेकर आते हैं मार्केट में? अच्छा, तो इसका मतलब है टोटल कैपिटल 75,000 नजर आने के बजाय 80,000 नजर आ रहा है। तो कितने रुपए? तो अभी भी टोटल कैपिटल बढ़ ही रहा है ना। लेकिन टोटल कैपिटल जितने से बढ़ना चाहिए अभी भी उससे
ज्यादा बढ़ रहा है। तो अलामत अलामत समझ में आ गई। ऐसा सिनेरियो जहां पर फर्म का टोटल कैपिटल जितना बढ़ना चाहिए बढ़े उससे भी ज्यादा, तो ये याद रखना हमेशा, ये किस चीज की अलामत है? ये गुडविल की है। चाहे वो गुडविल का मोर देन हो, चाहे वो गुडविल का लेस देन हो। अच्छा चलें सर, ये तो समझ में आ गया कि गुडविल मोर देन और लेस देन की ये पहचान है। अब सर पेपर में हमें ये कौन बताएगा, पेपर में हमें ये कौन बताएगा कि ये गुडविल का मोर देन है और ये लेस देन? तो उसके लिए हमने एक और जुमला लिखा हुआ है दोनों में, अगर आप गौर से देखें, ये देखें, ये और ये। अब ये दोनों का मतलब समझाऊंगा वन बाय वन, लेकिन यहाँ अलग है मतलब और यहाँ अलग है, ये दोनों डिफरेंट है। फर्स्ट सेंटेंस दोनों का सेम था, और दोनों सेंटेंसेस का मतलब सिर्फ क्या है? दोनों सेंटेंसेस का मतलब है सिर्फ गुडविल की पहचान। कोई माई कलाल ये नहीं बता सकता कि जब ये अंग्रेजी की लाइन लिखी होगी, ये वाली या ये वाली, कि ये गुडविल का मोर देन है या गुडविल का, हाँ, मोर, गुडविल का मोर देन है या गुडविल का लेस देन, कोई भी नहीं ये बता सकता। बस ये बता सकता है कि टोटल कैपिटल जब फर्म का नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बढ़े तो फिर इन्वॉल्व होती है लाजमी, कौन इन्वॉल्व होती है? गुडविल, चाहे वो ओल्ड पार्टनर की हो चाहे वो न्यू पार्टनर की। यहां तक क्लियर हो गया ना सब? अब अगर यहां तक क्लियर हो गया तो आओ सुनो फिर ये वाली बात। न्यू पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा, न्यू पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज और हर इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? गुडविल के केस में जब नया पार्टनर जितने पैसे लाएगा, नया पार्टनर जितने पैसे लाएगा उसका कैपिटल उतने से ही रिकॉर्ड होगा, उसके कैपिटल को उतने से ही बढ़ाया जाएगा। आपको याद है यहां सी कितने रुपए लेकर आया बिजनेस में? लेफ्ट साइड वाले पेज पे देख के बताएं। 25,000। और जरा एंट्री देख लें अगर आपको कंफ्यूजन है, वो मालिक भी कितने का बना? यार जब सी, बेटा 20,000 का कब मालिक बना? कौन सी दुनिया में हो यमुना? मैं केस 3 दिखा रहा हूं, लेफ्ट साइड वाला पेज देखो अपने रजिस्टर का, एंट्री भी बनी हुई है, ये एंट्री बनी हुई नजर आ रही है मेरा बच्चा। सी कारोबार में 25,000 रुपए लाया, हालांकि एक हिस्से की वैल्यू कितनी थी? हालांकि एक हिस्से की वैल्यू कितनी थी? जल्दी बोलो, खत्म हो जाएगा टाइम वरना। एक हिस्से की वैल्यू 20 थी, वो लेकर आया 25, उसे मालिक भी बना दिया कितने का? 25,000 का ही मालिक बना दिया। यार जब नया शख्स कारोबार में 20 के बजाय 25 ला रहा है और वो मालिक भी 25 का ही बन रहा है, तो फिर ओल्ड पार्टनर्स ने अपने कैपिटल को किस चीज की वजह से बढ़ाया? ओल्ड पार्टनर्स ने अपने कैपिटल को गुडविल की वजह से बढ़ाया। सिंपल जवाब है, बेहतरीन हो गया, एक्सीलेंट हो गया जनाब, खुश रहिए। सर हमें समझ में नहीं आया, एक और बार कोशिश कर लेता हूं भाई। यार जब नया पार्टनर 20 के बजाय कारोबार में ला रहा है 25, तो एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है वो ज्यादा पैसे ला रहा है। ये पैसे कौन एंजॉय करेगा? ओल्ड पार्टनर। तो क्या ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल 5,000 निकली थी? बताओ मुझे देख के, क्या ओल्ड पार्टनर की गुडविल 5,000 थी? ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल कितनी थी बताओ? 15। याद आया कैसे? भाई जब नए पार्टनर को बोला तुम यहाँ के लिए 25 ले आओ, तो इन्होंने कहा हम भी अपने हिस्सों की वैल्यू को क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे। तो किस चीज की वजह से बढ़ाएंगे? क्या ये लोग पैसे लेकर आएंगे? नहीं, नया पार्टनर 25 लाके मालिक भी 25 का बना, और फिर भी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में हो गया इजाफा। तो इसका मतलब है ओल्ड पार्टनर्स ने रिकॉर्ड की है अपने बिजनेस की अपनी गुडविल। अल्लाह करे आपको समझ आया, अल्लाह करे समझ आया हो। ये दोनों ऑब्जर्वेशन समझा दी। सर जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या ये लिखा हुआ आएगा? जी बिल्कुल लिखा हुआ आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको, परेशान ना हो। इसकी मीनिंग और थोड़ी सी कर दूं, ऐसा ना हो किसी को अंग्रेजी में मुश्किल हो रही हो। न्यू पार्टनर कैपिटल वुड बी क्रेडिटेड, नया पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा विद द एंटायर, एंटायर का मतलब होता है मुकम्मल, कंप्लीट, विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज और हर इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब हुआ? केस में क्या लिखा है जरा देख के बताना। नया पार्टनर कारोबार में कितने रुपए लाया है? केस 3 में देख के बताओ, लेफ्ट साइड वाले पेज पर। वो लेकर आया 25, और उसका कैपिटल भी एंट्री में देखो कितने से क्रेडिट हो रहा है, पूरे 25 से। तो जब नया पार्टनर कारोबार में जितने पैसे लेकर आए और मालिक भी उतने का ही बन जाए, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में फिर भी हो रहा हो इजाफा, तो याद रखना ये इजाफे की वजह क्या है मेरा बेटा?
ये इजाफे की वजह है, ओल्ड पार्टनर्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे अपनी गुडविल। और अगर ये समझ आ गया तो बस अब एक ऑब्जर्वेशन रह गई। मुझे पता है बहुत टाइम लगा दिया मैंने इसके ऊपर, लेकिन भाई ये समझना एक अलग ही काम है। इसको देखकर सवाल अटेम्प्ट करवाना वो तो बड़ा आसान है, वो तो अभी आप अटेम्प्ट कर लेंगे मेरे साथ, लेकिन अगर ये समझ आया तो मजा है। अब ऑब्जर्वेशन 2, राइट साइड, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट एग्री टू रिड्यूस सेक्रीफाइस देयर कैपिटल। क्या मतलब हुआ सर? याद है मैंने खुद ही बोला था, और यमुना ने भी पूछा था, शायद उमैसा ने भी पूछा था शायद, कि जब ये 25 लाया तो ये सयानों ने अपने कैपिटल्स को क्या कर लिया? बढ़ा लिया ना। लेकिन जब ये लाया कितने? 15, तो इन्होंने बढ़ाने के बजाय, ओ सॉरी कम करने के बजाय, तो इन्होंने कम करने के बजाय बोला, कुछ नहीं किया, बोला भाई तुम 15 लाओ लेकिन तुम्हें मालिक फिर भी बनाएंगे 20 का। तो इसका मतलब है जब ओल्ड पार्टनर्स कहें कि हम कुर्बानी देने को तैयार, कुर्बानी नहीं दे रहे ना, वो अपने कैपिटल को तब्दील, ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल को तब्दील नहीं कर रहे। ये देखो, नया पार्टनर कैश लाया 15 और कहा वो 5,000 की गुडविल लाया और 20,000 का मालिक बन गया। ए पहले भी मालिक था 30 का, अब भी मालिक है 30 का। बी पहले भी मालिक था 30 का, अब भी मालिक है 30 का। लेकिन लेकिन हमने अंग्रेजी क्या लिखी कि ओल्ड पार्टनर्स ने कहा हम राजी नहीं है टू रिड्यूस, कम करने के लिए, सेक्रीफाइस, कुर्बानी देने के लिए, किसकी? अपने कैपिटल्स की। हम अपने कैपिटल को कम नहीं करेंगे। वो अगर कम पैसे ला रहा है तो उसे मालिक बना देंगे, जितने कम ला रहा है उस एक्स्ट्रा अमाउंट का मालिक बना देंगे। किस चीज की वजह से? क्या रिकॉर्ड करके मालिक बना देंगे उसे? गुडविल। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको फिर दोबारा समझाने की कोशिश की। अब यहां पर ये वाली अंग्रेजी गुडविल के मोर देन की पहचान है, और ये वाली अंग्रेजी गुडविल के लेस देन की पहचान है। ये वाली अंग्रेजी दोनों केसेस की, ये वाली अंग्रेजी दोनों केसेस की, ये वाली अंग्रेजी केस वन दोनों के पहचान गुडविल की है। इसको देख के कोई नहीं बता सकता कि ये गुडविल का मोर देन है या गुडविल का लेस देन। तो सर फिर कैसे बताएंगे? अगर ये अंग्रेजी लिखी आई तो फिर बुक वैल्यू पता होनी चाहिए, उसको कंपेयर करेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से। जब ऐसा होगा तो मैं बताऊंगा ना। अगर तुम सारी चीजें काम करने से पहले ही सीखना चाहो तो वो काफी मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल अभी इतनी बात समझ लो कि ये वाला अंग्रेजी का जुमला प्योर पहचान है गुडविल के मोर देन की, ये वाला अंग्रेजी का जुमला प्योर पहचान है गुडविल के लेस देन के केस की। क्या मतलब हुआ? जब ये जुमला लिखा है तो आंखें बंद करके गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर निकालना, और जब ये वाला जुमला लिखा है तो गुडविल ऑफ क्या निकालना? गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। मेरा बेटा 8 मिनट रह गए, और मुझे लग रहा है आज मगरिब की नमाज के बाद भी क्लास लेनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं आपको 1 से 2 केसेस अगर प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा ना तो आपके ये 4 दिन हो जाएंगे जाया। तो इसलिए तैयार रहिए दिमागी तौर पर। जी, आपकी औरतों की क्लास नहीं होती ना लाइव, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आते होंगे, वो तो आप आराम से बैठ के बिस्तर में बैठ के देखते होंगे, सुकून से, पुरसुकून अंदाज में, है ना? बस सही है बेटा, कोई सवाल करवाऊंगा साथ भाई, बिल्कुल करवाऊंगा, लेकिन पहले ईमानदारी से बताओ ये ऑब्जर्वेशन याद रहेंगी? सर अभी तो याद नहीं होंगी, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी, है ना, इंशाल्लाह। सर बिल्कुल इवेंट पे भी जाएं और सब जगह जाएं, लेकिन बस 10 से 15 मिनट की क्लास लूंगा मगरिब की नमाज के बाद, ज्यादा नहीं। बहुत छोटी सी क्लास, अभी कोशिश करता हूं देखें, या फिर या अभी जैसे मीटिंग खत्म होगी ना, हाँ तो खाना वाना खा लेना ना, किसने मना किया है? खाना वाना खाओ, जो खाना है खाओ अपने खर्चे पे, बर्गर मंगाओ, जो खाना है खाओ। लेकिन फिलहाल अभी क्लास तो होगी बेटा, मुझे लग रहा है। अभी मगरिब की नमाज अजान होने वाली है, थोड़ी देर में नमाज पढ़ के जो है ना, फौरन अजान होते ही नमाज पढ़ लीजिएगा, पहले बता रहा हूँ। चलें बस, अब हमने बात पहचान ली तो आप खा लीजिएगा ना, हमने मना थोड़ी किया है। अच्छा आप सुने सर, अगर ये ऑब्जर्वेशन आएगी तो बुक वैल्यू नहीं निकलेगी, नहीं, फिर हम ये ऑब्जर्वेशन पढ़ते ही समझ जाएंगे ना यमुना,
कि गुडविल का मोर देन का केस है, ये वाली अंग्रेजी लिखी होगी तो हम कहेंगे ये गुडविल का कौन सा केस है, याद करो। तुम अपने रजिस्टर में देखा करो, स्क्रीन पे तुम्हें समझ नहीं आएगा। राइट साइड पे बॉटम में जाके देखो क्या लिखी है अंग्रेजी, यही लिखी है, ये गुडविल के लेस देन की पहचान है, ये गुडविल के मोर देन की। गुडविल के मोर देन में गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर निकलती है, गुडविल के लेस देन में गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर निकलती है। अच्छा, हमारे पास है तकरीबन 6 मिनट, सही है। मैं कोशिश करता हूं अगर इस 6 मिनट में आपने केस पहचान लिया तो सही है, फिर बेशक आप लोग जो है वो घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और हम क्लास खत्म कर देंगे। 6 मिनट है, आइए देखते हैं, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, केस नंबर 1 इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, केस नंबर 2 इक्वल टू बुक वैल्यू था, और केस नंबर 3 में जरा गौर से अगर आप देखें, काशिफ इन्वेस्ट 80,000, 1/4 इंटरेस्ट इन द कैपिटल एंड प्रॉफिट, और आगे क्या लिखा था, न्यू कैपिटल इज एग्रीड एट ₹280। जरा मुझे देख के बताएं, मैंने यहाँ पे जो केसेस लिखवाए आपको, इसमें मैंने टोटल कैपिटल लिखवाया है क्या कहीं? मैंने तो सिर्फ ये लिखवाया सी इन्वेस्ट कर रहा है 25,000 या इतने, और कहा है इसके आगे अंग्रेजी ये लिखी हुई हो सकती है। इस अंग्रेजी में कहीं मैंने कैपिटल की अमाउंट लिखी है? इस अंग्रेजी में, इस अंग्रेजी में, इस अंग्रेजी में न्यू टोटल कैपिटल नया वाला लिख के दिखाया मैंने? नहीं ना। इसका मतलब है ये वाला केस सबसे आखिरी केस है, ये जो लिखे हुए रेड वाले, और ये तमाम केसेस के बड़े अब्बू हैं। ये केस अभी नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है। वापस आइए, केस नंबर 3 अभी नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन 2 पर आ गए। केस नंबर 1 सफिशिएंट इक्वल टू बुक वैल्यू। आइए केस नंबर 2 देखते हैं, आप जितनी जल्दी पहचान लेंगे उतना अच्छा। सी इन्वेस्ट 68,000 कैश ऑफ 1/3 इंटरेस्ट। इसके आगे अंग्रेजी लिखी है, अब ये अंग्रेजी पढ़ेंगे, और ये अंग्रेजी है पहचान। आवाज समझ नहीं आ रही? आवाज समझ नहीं आ रही? बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, समझ में भी आ रही है? महक आप रीज्वाइन कर लें क्लास को, महक आप रिकनेक्ट कर लें क्लास को अगर आपको आवाज समझ नहीं आ रही। अच्छा सुने बच्चों, बस अब हम क्लास को खत्म करने की तरफ जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। जहां आवाज ना आए तो बता दीजिएगा, हैंड रेस कर लीजिएगा ताकि मैं फौरन समझ जाऊं। मेरा बेटा देखो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरमियान इतने पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, वो 2 छोड़ के 3 उन्होंने पहचान भी लिया, 3 पहचान भी लिया। बोला सर ये लिखा था होल्ड पार्टनर्स डू नॉट एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल, इसका मतलब है ये कंफर्म। कौन सा केस है बताओ? ये कंफर्म गुडविल का केस है, और गुडविल में कौन सा है? गुडविल में कौन सा है? लेस देन बुक वैल्यू। अब इस केस में सबसे पहले जब इसको अटेम्प्ट करेंगे ना पेपर में, बनानी क्या है, एंट्री बनानी है, तो सबसे पहले करेंगे कंप्यूटेशन। क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन फॉर गुडविल ऑफ, चलो रजिस्टर से ही देख के बोल दो, कंप्यूटेशन फॉर गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। एक्सीलेंट, बेहतरीन। और न्यू पार्टनर की गुडविल निकालनी है तो सहारा बनाओगे, सहारा बनाओगे, सहारा बनाओगे ओल्ड पार्टनर को। रेशो अगर नया वाला ले रहा है 3 में से 1 तो बचे कितने? 2/3। कर लोगे? ये वाला केस पहचान भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह तुमने, लेकिन केस 2 पढ़ने नहीं दिया तुमने मुझे। अभी भी 4 मिनट है, मैं पढ़ लूंगा इंशाल्लाह। सी इन्वेस्ट 68,000 कैश 1/3 इंटरेस्ट, आगे लिखा है द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, the total capital of the firm is to be increased only by the amount of C's investment। खुदारा अंग्रेजी तमीज से पढ़ना। नहीं बेटा यमुना मेरा बच्चा, तमीज से अंग्रेजी देखो। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी इंक्रीज, टोटल कैपिटल फर्म का बढ़ रहा है ओनली, ओनली समझते हो? ओनली समझते हो? मैंने क्या बोला था? कैपिटल तो हमेशा, कैपिटल तो हमेशा नए पार्टनर के आने की सूरत में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कैपिटल तो नए पार्टनर के आने की सूरत में हर सूरत बढ़ेगा, लेकिन जब बढ़े जितना बढ़ना हो उससे भी ज्यादा तो फिर कहेंगे गुडविल है। अब जरा फटी हुई आंखों से यहां देख लो खुदा का वास्ता, यहां लिखा है टोटल कैपिटल फर्म का बढ़ रहा है सिर्फ उस अमाउंट से जो सी ने इन्वेस्ट की है। तो सी जितने रुपए लगा रहा है अगर उतने से ही टोटल कैपिटल बढ़ रहा है तो ये गुडविल की पहचान नहीं है। गुडविल की पहचान क्या है? गुडविल की पहचान यह है कि सी जितने पैसे लाएगा टोटल कैपिटल उससे भी ज्यादा बढ़ेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गुडविल की पहचान क्या है? कि नया पार्टनर जितने पैसे लाएगा, नया पार्टनर कितने लाया था ये वाले केस में? 15, और कैपिटल 75 के बजाय नजर आ रहा है कितना? 80। समझ आई?
टोटल कैपिटल बढ़ेगा हमेशा, लेकिन जब बढ़े नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा तो गुडविल है। अच्छा सर, फिर ये कौन सा केस हुआ? ये वो केस है जो अभी हमने पढ़ा नहीं है। कौन सा भला? बोनस। अब बोनस पढ़ा नहीं है, लेकिन बोनस का केस पहचान लिया, तो फिलहाल इसे इग्नोर कर दो, ये केस अभी अटेम्प्ट नहीं करना, क्वेश्चन 2 से केस 3 करोगे तुम लोग। अच्छा 2 मिनट के लिए दोबारा आ जाना मीटिंग खत्म हो गई, ताकि मैं एक सवाल और बता दूं तुम लोगों को। रिकॉर्डिंग यहीं तक होगी, अगली जो इसके बाद मैं मीटिंग करूंगा उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, पहले से बता रहा हूँ। सही है? और फिर मगरिब की नमाज जैसी अजान शुरू होगी हम क्लास खत्म कर देंगे, बस, या उससे पहले ही कर देंगे इंशाल्लाह। अब हम मगरिब के बाद क्लास नहीं ले रहे, आप लोग अपना खाना पीना एंजॉय करना, जो भी करना है। क्वेश्चन 3 तुम्हारे सामने, ये हमने करना ही नहीं है, ये लिक्विडेशन का सवाल है। क्वेश्चन 4 तुम्हारे सामने आया, और जरा देखना क्या लिखा है। दानिश इन्वेस्ट 50,000 एंड इज टू रिसीव क्रेडिट फॉर द अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। कुछ अंग्रेजी समझ में आ रही है? दानिश कारोबार में लगा रहा है 50,000 एंड इज टू रिसीव क्रेडिट, और वो क्रेडिट भी हो रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से। कहां पढ़ी थी अंग्रेजी? सर कहीं नहीं पढ़ी। न्यू पार्टनर कैपिटल वुड बी क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज और हर इन्वेस्टमेंट। याद आया? तो ये गुडविल का मोर देन का केस है। क्या करोगे इस सवाल में? केस 1, कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर। सहारा बनाओगे किसे? न्यू पार्टनर को। न्यू पार्टनर का अमाउंट इन्वेस्टमेंट 50,000, उसका हिस्सा 1/4। सही है? मोर देन बुक वैल्यू का केस है। अल्लाह करे आप लोगों को समझ आ रहा है तो आप करना घर पे काम, नहीं आ रहा तो भाई मैं ही करवाऊंगा अगली क्लास में, लेकिन मुझे भरोसा और उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ समझ रहे हैं और करेंगे अल्लाह के हुक्म से काम। जरा ये देखना क्या लिखा है। दानिश इन्वेस्ट 50,000 एंड इज टू रिसीव 1/2 इंटरेस्ट। आगे लिखा है अहमद एंड बशीर टू रिटेन देयर प्रेजेंट कैपिटल बैलेंस। सर ये इसका क्या मतलब है? रिटेन का मतलब होता है रोक के रखना, तब्दील ना होने देना। इसका मतलब है अहमद और बशीर कह रहे हैं कि हम अपने कैपिटल बैलेंस को तब्दील नहीं होने देंगे। आप लोग दोबारा आएंगे मीटिंग में, याद रखिएगा, इसी मीटिंग को फौरन ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, क्लास खत्म कर दूंगा फौरन, 2-4 मिनट की बात करूंगा बस अगली मीटिंग में।